कल रात में वो 12 का बैच में एक कैमरा सेट नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था। जब सचिन सॉल्व कर रहा था। क्या? जब सचिन सॉल्व कर रहा था। हाँ, नहीं हो रहा था, बंद कर दे। मिटाऊं? देखो, इसी का दूसरा क्वेश्चन एक और करो तो इजी है। यहाँ पे रोमन 2 दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस का के इक्वल टू 0, हेयर एक्स इक्वल टू माइनस ए। सेम के का क्वेश्चन पूरा सेम है, खाली एक्स इक्वल टू माइनस ए दिया। कौन सा? हाँ, 2ax है। हम्म। माइनस, आज तो दो दो लाइट जला दिया, फिर क्या दिक्कत है? बाहर का लाइट जला दे, दिमाग का लाइट जला। शायद हाँ वही हो। यहाँ पे बैठाएंगे माइनस का ए का होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस का ए माइनस के इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा -2a²। नहीं, गलत है, -a² होगा। अब ये मत बोलना है कि a² और -a² दोनों सेम ही है, और ये भी मत बोलना 19-20 का फर्क है, बहुत फर्क। k is equal to a square, की इक्वल टू मतलब a square लिखे, a² लिख दिए, मतलब पुट कर दिए। उसके बाद +2a था तो +2a दिए, मतलब x का -a था तो -a दिए, ब्रैकेट लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई के प्लस माइनस माइनस का 2a² हुआ। a² में से -2a² जाए तो क्या बचेगा? माइनस का a² माइनस का a²। जैसा हम बोलते हैं वैसा हम सोचते हैं, ठीक है? एग्जाम में भी ऐसा ही होगा। ये माइनस का के उधर चल जाए, कॉमन लेने वाला जमाना खत्म हो गया। कहाँ पे कॉमन लेंगे? a square है तो ठीक है, मतलब तुम ऐसे करने मांग रही हो। देखो, तुम्हारा कहने का मतलब 2x माइनस एक्स दिया, तुम उसको x नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि यहाँ से x कॉमन ले ले, फिर 2 - 1 करें, फिर 2 - 1, ये 3 लाइन हम लिखे, क्योंकि एग्जाम में और क्या करेंगे, मतलब 3 घंटा का टाइम रहेगा, हम तो ऐसे ही करेंगे डायरेक्ट ना, 2x माइनस एक्स। ठीक है, कॉमन मत लेना। मिटाऊं? लिखो, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ वन रूट of the quadratic if one root of the quadratic equation 2x square plus kx minus 6 equal to 0 is to find the values of k, also find the other roots। ईच टू का मतलब हुआ एक रूट उसका 2 दिया हुआ है, दूसरा रूट बताना है। इसका पहले जो क्वेश्चन था ना, इज अ सॉल्यूशन बोला था, तो x इक्वल टू जो भी वैल्यू था उसको बैठा दिए थे। ये भी एक तरह से देखा था वैसा ही है, बोल रहा कि एक रूट, इसका टोटल कितना रूट होगा? 2 रूट होगा। क्यों? x का पावर 2 है, तो एक रूट 2 दे चुका है। जब 2 दे चुका है मतलब x का एक वैल्यू दे चुका है। x का इस वैल्यू को अगर वापस इसमें बैठाएंगे ना हम लोग, तो यहाँ से k निकलेगा, देखो, और k का वैल्यू वापस बैठा दो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन x का कितना वैल्यू देता है? 2 वैल्यू देता है। एक मेरा दिया हुआ है 2, बोलना बताओ दूसरा क्या होगा?
मतलब ऐसे टू को पुट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ में आया सौम्या? नहीं है तुमको खाली भूत का कहानी समझ में आता है। एक्स का वैल्यू बैठा दो ना यहाँ पे, एक्स की जगह पे टू बैठा दो, यहाँ यहाँ पे टू बैठाओ। सब होना है एक्स का दूसरा वैल्यू ए इक्वल टू वन, ये कहाँ है? मतलब इक्वेशन में किए ना के का वैल्यू ना कितना माइनस वन, माइनस वन आ रहा। भरोसा करे तुम्हारे ऊपर, नहीं हमको। जब कॉल किए सुनिए आप तो माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस सिक्स, क्या कर रहे तुम लोग? नहीं सब माइनस क्वेश्चन गलत है माइनस वन होगा। एक गलत क्वेश्चन तुम क्या बोले थे? प्लस वन, के इक्वल टू माइनस वन। ये क्या वैल्यू वापस बैठा दो उसमें, टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। इसका मिल्टा फैक्टर करो। रूट का मतलब एक्स का जो दो वैल्यू होता है ना, वो उसी को हम रूट बोलते हैं। एक वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है तुम्हारा टू दिया है, दूसरा निकालना है। यहाँ से एक्स का दो वैल्यू आएगा तो उसमें से देखना है, एक तो बाई डिफॉल्ट दो ही आएगा और दूसरा क्या होगा वही बताना, वही मेरा आंसर हो जाएगा। दो क्वेश्चन बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकाल दिए, उसे बैठा देंगे। टू जो आया वो वैल्यू दिया हुआ है, दूसरा निकालना है। देखो सिक्स टू जा कितना होता है, 12 होता है ना। 12 को दो बार में ब्रेक करेंगे, 4 इंटू थ्री, 4 माइनस वन, 4 माइनस थ्री वन हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 माइनस का 6 इक्वल टू जीरो। मिडिल टर्म फैक्टर का रूल है कि पहला वाले को सेम रखो, लास्ट वाले को सेम रखो, बीच का मिडिल को ब्रेक कर दो। किसमें? इसमें या तो प्लस करो या माइनस करो। 4 प्लस 3 करेंगे 7 हो जाएगा। इसमें हम लोग उसका इन दोनों में जो कॉमन है 2x कॉमन है ले लो, तो x माइनस टू बचेगा। यहाँ से प्लस का 3 कॉमन है तो x माइनस टू बचेगा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x माइनस टू जब बाहर मेरा आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 2x इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू। ठीक है, एक रूट मेरा 2 दिया हुआ था और दूसरा रूट क्या दिया है, माइनस थ्री बाई टू हम निकाले हैं। ठीक है, ये मेरा आंसर है। इजी है, समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन हम लोग को बोला था कि एक रूट जो है 2 दिया हुआ है। ठीक है, उस जो रूट दिया हुआ रहता है ना, या फिर जो सोल्यूशन होता है, जो नंबर ऑफ जीरोज होता है, सब का सब एक ही चीज होता है, मतलब एक्स का वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या है कि यहाँ पे एक्स बैठा दिए, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो एक्स बैठाते मेरा के निकल गया। के को वापस उसमें बैठा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, एक्स का दो वैल्यू देगा। ठीक है, तो उसको सॉल्व किया तो दो वैल्यू दिया। ठीक है, और एक बोला क्वेश्चन में ही बोला था कि एक्स टू अलग नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ आ सकता है एक्स इक्वल टू थ्री और एक्स इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, ये ऐसा नहीं होगा, तब ये गलत है, तुम गलत किए हो। फिर क्वेश्चन में बोला है साफ सीधा, तुम इसको सॉल्व करो जैसे भी करके, तो एक्स का एक वैल्यू टू तो होगा। उसके बाद क्या बोल रहा, फाइंड द अदर रूट्स, तो एक टू था तो अदर्स ये हो गया। नेक्स्ट लिखो, इफ एक्स इक्वल टू टू, if x equal to 2 and x equal to 3,
if x equal to 2 and x equal to 3 are the roots of the equation, if x equal to 2 and x equal to 3 are the roots of the equation 3x square minus 2kx plus 2m equal to 0, find the value of k and m. तो दोनों x का वैल्यू एक एक का प्रूफ करके निकालना है। x का दोनों ही वैल्यू दे दिया, ठीक है। एक बार x इक्वल टू 2 बैठाना, एक ही बार तो दोनों नहीं बैठा सकते ना, बर्थडे थोड़ी ना है। यहाँ पे 2 बैठाएंगे, यहाँ पे 3 बैठाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। x का एक बार 2 पुट करेंगे, ऐसे बोलो, अच्छा लगे सुनने में, देखो कितना अच्छा लग रहा है सुन। अगर ऐसा नहीं रिटर्न या x इक्वल टू 2 बैठाओ तो k और m एक रिलेशन आएगा, फिर x इक्वल टू 3 बैठाओ तो k और m में रिलेशन आएगा, तो दो इक्वेशन, दो k और m सॉल्व करो, k और m दोनों निकल जाएगा। प्रोसेस बहुत सारा है, एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, आता कुछ नहीं हो तुम लोग को, बात की बात है। आता है तो सही आंसर बताना, ठीक। क्या 15/2 आया। किसका के क्या वैल्यू, के क्या वैल्यू 15/2 आया। चलो इसको कोई गलत साबित करो, m का वैल्यू, ठीक है, तो हम के निकालते हैं तब तक। x इक्वल टू तो क्या है -15/2। गजब, कोई गलत है। 2 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 2 प्लस 2m इक्वल टू 0, तो माइनस का 4k प्लस का 2m इक्वल टू हो जाएगा 4k। और आ अरे कहाँ थे, m का वैल्यू -21 की रीति, और एक तो वैल्यू है -2k प्लस m इक्वल टू -6। एक इक्वेशन ये हुआ। अब दूसरा बैठाएंगे, x इक्वल टू 3 बैठाएंगे तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर, कहाँ कहाँ कॉमन नहीं ली, बिना कॉमन नहीं एक ही बात पड़ेगा। -6 कैसे होगा, कैसे हुआ, 4 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, उस तरफ गया तो -12 होगा। सर -9 सर -9 देख रहे मतलब -6k प्लस 2m 9 3 27। ये दो रिलेशन आया है, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो 3 2 जा माइनस का 6k प्लस 3m, 3 6 जा -18, ये वाला माइनस का 6k वैसे एज इट इज लिख दो, प्लस 2m लिख दो, -27 लिख दो। साइन चेंज, एक मिनट, साइन चेंज, साइन चेंज, ये कट जाएगा, यहाँ से m बचेगा, m इक्वल टू 9 आएगा, -9 नहीं, m इक्वल टू 9 आना है, m इक्वल टू 9 आना, नहीं 9 आएगा, एक मिनट। यहाँ से तुम्हारा माइनस का 6k
प्लस का 2m इक्वल टू -27। यहाँ से माइनस का 6k प्लस 2 इंटू 9 कर दो इसको, माइनस का 27, तो माइनस का 6k प्लस का 18 इक्वल टू -27, तो -6k इक्वल टू -27 माइनस का 18, तो 27 में 18 जोड़ दो कितना होगा 5, 45, तो -6k इक्वल टू -45 होगा, तो k इक्वल टू -45/6 माइनस का ये कट जाएगा, तो k इक्वल टू 15/2 होगा। ठीक है, ये मेरा आंसर है। ठीक है, तुम्हारा k का वैल्यू सही है, m का वैल्यू सही नहीं है, चेक कर लो बाकी। -2 -2 ये वाला तू कॉमन लेके काट दिए, तू कॉमन ले लिए, माइनस का 2k प्लस का -2, ये 6 बार निकल जाएगा। यहाँ पर CCTV है। बोलो क्या क्या डाउट है। ये एलिमिनेशन वाला एक बार बताता हूँ, सुनो 1 मिनट इसको देखो। ओए, ये वाला समझ में आया यहाँ तक?
ये मेरा एक इक्वेशन था, दूसरा इक्वेशन ये था। तो एक इक्वेशन को ही रहने दिया, इसको उठा के यहाँ रख दिया, खाली रखे हैं। ठीक है, इसको हम क्या किए, के का कोएफिशिएंट कितना था, 6 था ना, तो इसको भी 6 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई किए हैं। 3 से मल्टीप्लाई जब करें तो बोथ साइड ही मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, रूल है ऐसा। कौन बोलता है, मैथमेटिक्स, कि आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए। एक तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो लोग डायरेक्ट एक तरफ काट के जीरो कर देगा। ठीक है, इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 टू जा 6 हो गया, और 3 इंटू एम 3m हो। लिखे तो वही तो कहा, हम तो चेक कर रहे थे कौन हमको जज करता है। वही तो कहा, वही तो। ये 3 इंटू एम क्या लिखा हुआ है, 2m लिखा है, तो वही तो मतलब। और 3 इंटू 6 क्या होता है, -18 होता है, -6 है ना यहाँ पे। तो ये क्या लिखे हैं, दूसरा लाइन क्यों देखेंगे, दूसरा लाइन तो ये है। ये पहला लाइन हो गया, समझ में आ गया। और दूसरा लाइन ये वाला था, दोनों को बगल बगल लिख दिया ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। साइन चेंज किया, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, कट गया। 3 में से 2 गया, 1 तो बचा। प्लस का 27 से माइनस का 18 करेंगे 9। ठीक है, क्यों -9 आना चाहिए, क्यों। 27 से जब माइनस का 18 जाए, 27 में से 18 जाए तो 9 बचेगा ना प्लस का, कि माइनस का 9 होगा। ये देखो प्लस का 27 है यहाँ पे, तो 27 से 18 9 बचेगा ना, तो के m इक्वल टू 9 हो गया। 9 को इधर बैठा देंगे तो m निकल जाएगा। साइन चेंज करके काटेंगे इसको। ये क्या लिखे, हम क्या लिखे, यहाँ प्लस का 3 तो माइनस का 3 हम लिखे हुए यहाँ पे। यहाँ प्लस करो, यहाँ प्लस लिखो। अरे नीचे यहाँ पे देखो ऐसे, ये माइनस था ना, इसके नीचे प्लस कर दो। सेम इसका साइन माइनस चेंज कर दो, प्लस। एक तो लाइन टान के काट दो, फिर जोड़ दो इसको। 3 में से 2m जाए तो m बचेगा। क्या है पापा, बात कर लो, बात करो तो हमको फोन आया फिर। मिटाऊं, जहाँ 2 लड़की लोग बैठती है या फिर 2 औरत लोग, वहाँ पे चूली होती हैं। तो किसी से तारीफ तो हो नहीं रहा, वही तो हमको पता है। आ गया तो क्या वैल्यू, ए चुगली की। नेक्स्ट, कौन सा टॉपिक में बात हो रहा है, टॉपिक है में कौन सा टॉपिक, टॉपिक नॉट टॉपिक। लिख दो, दे देना खाली। अरे कोई ठीक है, गलती से लेके चले गए फिर तुम्हारा हो जाएगा फिर।
करो जल्दी। Equation called हाँ These are the roots of equation. They are the roots of earth. Answer. x इक्वल टू 2/3 x इक्वल टू -3 रूट्स है, बैठाना है, दो तो इक्वेशन बना, दोनों को सॉल्व कर देना है, जल्दी से करो। वही put कर देना। अरे वही पूछने का थोड़ा आंसर बताने का डायरेक्ट। अब 6 ऐसा बना है बी लग रहा है। तो बी है वो। सॉरी बी ऐसे बना है 6। पहले 6 ऐसा बना है जो बी लग रहा है, अरे वो बी है वो। बढ़िया कॉमेडी किए थे, अच्छा था लेकिन। ए इंटू ये क्या है, देखो तो 9 ऐसा बना है कि ए पे ए लग रहा है, ये वाला अल्फा लग रहा है। अल्फा ए है। ये हम लोग का बी है। हाँ 6 मत लिखना उसको, 9 ऐसे लिखना है। हाँ अब जब वहाँ 4 है लिखते हैं तो आप 8 खाली गलती पे ध्यान दो, ठीक है। 4a/9 प्लस 40 में से 4a ऐसे ऐसे भी ले सकते हैं। कहाँ पे। हाँ ले सकते हो, क्या है ना, ले लो, एक ही बात पड़ेगा। ये क्या होगा ये वाला 7 - 3। 21 minus 1। हम 4 का वेट कर रहे थे, कोई 4 बोलेगा नहीं, माइनस 7 minus 3 4 होगा। नहीं होगा। वो हम आप बोले थे। हाँ इसीलिए हमने सोचा था ये 9a21 प्लस b इक्वल टू 0, तो 9a प्लस b 21/22 आएगा। सही कह रहे हो, 21/23 है। हाँ 23 9। 63 और 14 जोड़ें कितना होगा। 4a है, अरे क्या मजाक करे बारे, ये लिखे है ना ये वाला। देखो -77 है ना वाला, पता है तुम लोग आया कि नहीं आया। 4a से 61 जाएगा, 4a 77 -77a/9, ये 77 कट जाए तो 1/2। क्या क्या बोले तुम, ए का वैल्यू कितना है। 21/23।
काट दो, दोनों का गलत आया है। दोनों का तुम लोग का दिमाग नहीं, गलत है दोनों का। ए इक्वल टू 3 होगा। तुम अपना देखो कैसे गलती किए हमने। देखो यहाँ पे किए हम। सर फ्रैक्शन का एलसीएम लेके नहीं कर सकते? तुम फ्रैक्शन कैल्शियम लेके करो चाहे मत लेके करो, ये बात एक ही है। सर यहाँ से एलसीएम भी ले सकते हैं सर। सर यहाँ से एलसीएम भी ले सकते हैं। ये फर्स्ट सेकंड वाले। हम एलसीएम नहीं ले इसलिए नहीं आए आंसर। ऐसा ले सकते, क्या ले सकते, डायरेक्ट करें। लेके करके देखते तो आता एक बार ये वाला देखो, ये वाला समझा दे, इसको नोट करो, फिर एलसीएम लेके भी समझा देंगे। कहाँ आप समझाना है बोलो। है। ये 4 को 49 सर 9 लगा। सर देखिए बोल देते ना, आपने भी देखा है। 9 ऐसे लिखे इसलिए हम जान बूझ करके। सर ए ऐसे बनता है सर। रुको रुको, ये हम बनाते, रुको बना रहे हम, समझिए। अब कोई बोल दे उसको, डब्ल्यू लग रहा है। तो डब्ल्यू ऐसे होता है, हाँ उसमें तो सही है। ठीक है। क्यों लग रहा है क्या? देखो यहाँ समझाते हैं, समझाए इसको। 2/3 बैठा है, ये वाला बना हम लोग का। एलसीएम ले सकते थे, एलसीएम हम नहीं लिए हैं। बिना एलसीएम ले भी सेम आंसर आएगा, एलसीएम लेने के बाद भी सेम आंसर आएगा। जैसे तुम लोग एलसीएम लेके किए तो दूसरा आंसर आया ना दोनों का। अभी हम एलसीएम लेके दिखाते हैं, इसको नोट करना तो नोट कर लो पहले जल्दी से। पेन बाहर फेंक दिए सर। क्या चू चू 77 कट गया। 9 और 3 को निकाल सकते हैं। अरे तो उधर जाके कट गया ना, उधर जाएगा तो कट ही गया, काट दो ना। 3 से 1 बार में, 3 से 3 बार में, तो 3 3 ये कट गया। अभी तो इक्वल टू 3 आएगा। इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। पुट इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। जल्दी नोट करो। कौन सा? लाइन में लेकर लास्ट में 4a माइनस 81a। 9 9 जा 81, 9 9 जा 81। क्या नहीं समझ में आ रहा? पूरा अपना मेथड लगाया था ना, इसलिए समझ नहीं आया। तुम ध्यान नहीं दीजिए, हम समझा रहे। देखो पहले 2/3 बैठा है। अरे तो वही तो शुरू से समझ, इसलिए तो अभी एक बार सुन लो। अरे सुन लो, एलसीएम लेके करेंगे इसके बाद। सुन लो, ये वाला मेथड ही गलत है। अगर मान लो अलग आंसर आ गया इन केस, तो आज का बाद तुम लोगों को फीस मत देना कोई भी। और कुछ बोले? अब मनाओ, दुआ करो ऊपर वाला से, सब कोई अपना अपना जागरण पढ़ो। कैमरा हिला दिया। क्यों, मतलब तुम लोग पीछे है, तुम लोग नहीं सुधरोगे? पीछे कर रहे मिटाऊं? एलसीएम लेके आ रही इसी इजी से। तो आप देखिए सब नहीं कर पाए ना। तो क्लास 12 वाला पहले लिखे हैं।
एक तो क्लास में सम्स करवाए हम, ठीक है, और हम बोले हैं कि ये टेस्ट में हम देंगे क्वेश्चन नंबर 7, और तुम लोग को लिख के देते हैं, तुम लोग कोई भी नहीं कर पाओ उस सम्स को, वहाँ पे लिखे हैं, और सब उसी को प्रैक्टिस करता खाली उसी क्वेश्चन को, वही कर हमको पता नहीं कर पाया सब। इतना हार्ड है सर, हाँ? इतना हार्ड है तो ये ऊपर तुम लोग पहला टेस्ट में दिए थे ना क्वेश्चन पेपर, क्या किए थे? सॉल्व करके तो बस याद नहीं। सब याद किए हैं बेटा है और करके तो रिवाइज करें। क्या एलसीएम लेके दिखाना होगा? हाँ हाँ बताइए। पूरा तैयारी हो। देखो हम जो बात बोले थे बोला वो वैसी मजाक में बोले, ठीक है। और सीरियस बोलो इक्वेशन, बोलो दोनों इक्वेशन। पहला वाला 4a/9 40 है 4a/9, प्लस b और गलत मत बोलना, प्लस बी प्लस 14/3 14/3 इक्वल टू 0। दूसरा ये कैसे सर, ये है ना इक्वेशन का वो, हाँ इज इक्वल टू, अच्छा वो सर आई वाला वो पहला स्टेप वाला वो ऐसे सेव क्या? सही है सर। इक्वेशन ये है, हाँ ये LCM लेना और दूसरा इक्वेशन बोलो 9a 9a - 21 21। प्लस b। हमको डर लग रहा है 9 माइनस परत परत बता देगा। प्लस b प्लस a यही है क्या, उल्टा ये तो गलत लेकिन लग। b नहीं सर होगा ठीक है, जैसे ये जैसे तभी नहीं ऐसे ही देखिए यहाँ पे ऐसे ही LCM लिया गया है सही है। उल्टा LCM ये इसको सही नहीं, ये स्टेप हम कराए थे यहाँ LCM लिया गया सेकंड स्टेप 4a/9 4a/9 और 7 दूना 14/3 प्लस बी, ठीक है। दूसरा हो गया तुम्हारा एक्स इक्वल टू कितना था, 3 था ना, -3, मतलब यहाँ पे 9a - 21 प्लस बी। एलसीएम लेना है ना, इसका एलसीएम 9 होगा, 4a प्लस 3b प्लस 42 इक्वल टू 0। ज़्यादा खुशी मत बनाओ, 4a प्लस 3b, हाँ हाँ 3 भी कैसे होगा वहाँ पे 9 भी होगा, सही है 9 9 9 1 है ना, बस 9 9 ठीक यही ट्रिक है। इक्वल टू 0, और इक्वल इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है इसमें आप सही है सर। फिर इसको 9 देंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा क्या, 9 9 जा 81 a प्लस 9b माइनस कितना भाई 9 9 दूना 18 189 इक्वल टू 0। समझ में आया? इसको हम सेम कर दे b को, और ये वाला इक्वेशन को यहाँ उतार दो, 4a प्लस 9b प्लस 42 इक्वल टू 0। साइन चेंज कर दो माइनस, साइन चेंज कर दो माइनस, साइन चेंज कर दो माइनस, ये कट जाएगा। 81 से 4 जाए तो कितना बचेगा, 77 का a बचेगा, और इधर से तुम्हारा 189 में 42 जोड़ दो, कितना होगा 1 3 231 माइनस 231 इक्वल टू 0। तो 77a इक्वल टू 231, देखो 77 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 231 आ जाता है, 3 7 21 3 7 21 और 1 22 23, 3 7 जा 21, 2 कैरी बचा, 3 7 जा 21 में 2 जोड़ दो 23। हाँ a इक्वल टू 3, ठीक है, जिसका इसका डी है निकाल देना। क्या खुशी तुम लोग बना रहे थे, सही से बोला। कौन कौन दुआ किया कि सर गलत हो जाए, गलत हो जाए? कोई नहीं किया। तुम लोग सही में नहीं देते हम नहीं तो। कितना होगा, इसको माइनस करेंगे तो 27 में से 21 जाए तो 6 बचेगा, b प्लस 6 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू -6।
अपना मिस्टेक एक बार चेक कर लियो तो झूठ मूठ का डबल मेहनत करा तुमने। देखो एलसीएम लेके करो, चाहे उधर बेच के करो, चाहे उधर बेच के करो, चाहे ऐसे मान लो रेस्ट करो, आधा घंटा बाद सो के उठो फिर बनाओ, आंसर वही आएगा। जब सम्स वही है तो आंसर भी तो वही आएगा ना। सो मेथड से करो। अब तुम लोग बोलोगे कि सर एक बार सब्स्टिट्यूशन से करके देखिए अलग आएगा, सेम ही आएगा। मिटाऊं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ट्रेन चलाएंगे हम लोग। लिखो द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ TWO टू कंसेक्यूटिव क्या स्पेलिंग सही है देख लेना तो, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। हो गया बस खत्म, समझ गया। पॉजिटिव इंटीजर्स is 240 determine the two consecutive number, determine the two consecutive numbers। बोलो फिर से बोलो, क्या बोले? x कहाँ लिखा हुआ? देखो ये q मतलब रैशनल नंबर होता है, x बिलोंग करता है q को, मतलब x का जितना वैल्यू होगा ना सब का सब रैशनल नंबर को बिलोंग्स करेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ x बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर x का जो भी वैल्यू होगा ना, जो वैल्यू कुछ भी आएगा, नहीं कुछ भी आएगा नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। माइनस भी आता है तो उसको हटा देना। जैसे ये आया, ये x का वैल्यू आया, क्यों नहीं होगा? हम लोग को ये x का वैल्यू है ना, तो x का वैल्यू -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन लेंगे ये 3 तो क्यों? क्योंकि x जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। -0 और 0 1 क्या है? होल नंबर है। -1 -1 कौन सा नंबर है? बोलो इसका आंसर बताओ। देखो हम लोग को बोला द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद, जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, ऐसा नहीं, ठीक है, एक एक बढ़ता जाएगा। तो मान लो हम लोग का लेट कर लेना कि लेट द TWO लेट द टू consecutive नंबर बी x, एंड दूसरा क्या होगा? x+1। एक x हुआ तो दूसरा क्या x+1 होगा ना, एक। तो हम लोग का क्या होगा? बोल रहा द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव, मतलब प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी कि समान। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज मतलब बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इक्वल टू, ठीक है, इज मतलब क्या होता है? इक्वल टू 240। अब इसको सॉल्व करना है, बोला कि फाइंड द टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो हम लोग को बताना है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा। मतलब मान लो तुमको x का जो वैल्यू निकल जाए, मान लो x = 6 है सपोज, तो दूसरा नंबर क्या होगा? 7 होगा, ठीक है। तो ये मेरा रिलेशन क्वेश्चन से पढ़ के आया, इसको प्रॉब्लम सम्स बोलते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो x² प्लस का x, इसको इधर लाओ तो माइनस का 240 = 0। यहाँ तक ठीक है। अब बाकी क्या करना है? मिनिमम फैक्टर, जो सबको नहीं आता है। 240 के एलसीएम निकालो, नोट करो इसको, 1 2 0, 2 से करेंगे 60 बार में, फिर 2 से करेंगे 30 बार में, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 15 बार में। तो देखो ये 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 × 15 हो जाएगा कितना? 240, और माइनस करने से x आ जाएगा। मतलब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं x² प्लस का 16x माइनस का 15x माइनस 240 = 0। देखो इतना समझ में आया? किसी को एग्जाम में आया तुम लोग कर नहीं पाओगे, खाली छापो, छापने में फोकस करो, खाली छापो, ठीक है, पूछो नहीं, पूछो जबरदस्ती का पूछो तभी ना सीखोगे। हाँ देखो बोलो। मिल्टन फैक्टर जो होता है ना 8 9 में पढ़ाया जाता है, कि हम लोग को बोला जाता है प्लस और माइनस करके बीच वाला नंबर लाना रहता है, मतलब ऐसा मल्टीप्लाई करके उतना आना चाहिए। अभी भी नहीं समझ रहा, हम जानते हैं ना कि किसका, हम तो देंगे इसका एक और सम्स। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन होगा तो x+16 होगा, ठीक है। वापस से इन दोनों में क्या कॉमन है बोलो तो?
माइनस का 15 कॉमन ले लो। माइनस का 15 कॉमन क्यों लेंगे? नहीं, ये 240 जो है ना 15 टू 16 से ही आया है, तो एक 15 कॉमन लेंगे, 15 यहाँ पे है ही, तो ब्रैकेट में क्या होगा, x बचेगा, यहाँ पे 16 बचा, ये दोनों से माइनस कॉमन ले तो प्लस हो जाएगा, प्लस 16 इक्वल टू 0। ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों हम लोग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं मिली टर्म फैक्टर सही है। अगर गलत है इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला लाइन हम गलत किए हैं, ठीक है। x प्लस 16 बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लो मतलब कि बोर्ड पे ही रखो इसको। -16 और एक -15 प्लस होगा। 15 होगा। गलत है, उल्टा पुल्टा क्यों बोल रहे हो? माइनस कोई बोल रहा है कि आप 9 ऐसा लिख रहे हैं, इससे ये लग रहा है, ये लग रहा है, 9 लग रहा है। x इक्वल टू -16, x इक्वल टू 15 होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, दो कंसेक्यूटिव नंबर लिखना था, रिक्वायर्ड टू consecutive नंबर बी 15 एंड 16, ठीक है। 15 और 15 से एक ज्यादा 16, -16 नहीं ले रहे, प्लस को ले रहे हैं। और मान लो उसको तुमको लेना है तो एक होगा माइनस का 15, दूसरा क्या होगा बोलो तो। और मान लो इसको लेना है, एक तो बात बोलते हैं, हाँ, और कोई एक माइनस का 15, दूसरा नंबर क्या होगा, माइनस, एक माइनस का 16 है, सॉरी, तो एक क्या होगा, ठीक है, -16 में +1 करेंगे तो -17 होगा, -15 होगा ना, समझे बात को, उसमें +1 करना, -1 नहीं करना। और वैसे भी दोनों का मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 240, तभी ना माइनस और माइनस प्लस होगा, और 16 इंटू 15 क्या होगा, 240 होगा, ठीक है। लिखो जल्दी से। गुड आफ्टरनून सर, सोनू सर बोले तो आज टेस्ट देना है हम लोग को, तो आज टेस्ट देने आ सकते हैं या छुट्टी है? मिठाऊं मिठाऊं? लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट the area of rectangular plot is 5 to 8 meter square. The length of the plot, the length of the the length of the plot is ONE1 more than twice of
It's breath. B-R-A-T-H. Breath. Determine the length and breadth. Determine the length and breadth of the plot. किसका? फ्रिज. किसका? ब्रेथ. ब्रेथ. B-R-E. B-R-E-A. ये होता ब्रेथ का स्पेलिंग? छात्र बचपन से नहीं पढ़ते आ रहे. यहाँ पे डी होगा ना? थोड़ा सा जगह भी छोड़ा हुआ है. थैंक यू. एक बार हम गूगल करें ब्रेथ का स्पेलिंग. वो ब्रेथ दूसरा होता है ना, एक तो सांस लेने वाला. इसमें पक्का का है. अच्छा, 1 बोतल वोडका. हाँ. Sir, equation correct. Difference
यहाँ पे किचन बनवाना है, यहाँ पे इसलिए जगह बचा है थोड़ा सा, हम लोग ने कि वहाँ पे तुम लोग घर अच्छा बचेगा लोग खुद नहीं बोलो हो गया। नहीं होगा हाँ सर, मिनट में नहीं होगा। ये क्या है? ये रेक्टेंगल है ये, तो अभी बनाएंगे बना रहे थे, बनाए नहीं थे। ये हम लोग का ABCD, ये हम लोग का है लेंथ, ये क्या हम लोग का ब्रेथ है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, मतलब कि लेंथ इनटू ब्रेथ हम लोग का जो है 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। बोला द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, जो हम लोग का लेंथ ऑफ द प्लॉट है, देखो ध्यान से सुन, सब सुन ही रहा, सॉरी। द लेंथ ऑफ द जो प्लॉट है ना, लेंथ ऑफ द प्लॉट जो है इज मतलब इक्वल टू, हम बता रहे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब इक्वल टू एक ज़्यादा है तो एक ज़्यादा कर दो, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ब्रेथ मुझे नहीं पता, मान लो बी है, तुम 2x लिखो चाहे कुछ भी लिखो, अपने ऊपर रिलेट करने का पर, ठीक है। तुम ब्रेथ को मान लो x मान लिए, तो x का डबल इससे एक ज़्यादा होगा, ट्वाइस इसका, मतलब 2x प्लस 1, ये हो गया, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ मेरा कितना है 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितना है x, इक्वल टू 528। इसको मल्टीप्लाई कर दो 2x स्क्वायर प्लस x, इसको इधर क्या माइनस का 528 इक्वल टू 0। बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लेना। 1056 का है सर। कितना आ रहा है 1056, हाँ इसके एलसीएम निकालो 2528, 2 से 2 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 4 बार में, फिर 2 से 1 3 2, फिर 2 से 6 6, फिर 2 से 3 3 3 3, खत्म हो गया समझ। क्या इजी समझ था। 2x स्क्वायर क्या देखा हम क्या तो देखा, क्या देखा 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करा 32, 33 से 32 जाए तो 1 बचेगा, देखा। तो 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। इन दोनों से कुछ कॉमन है, x कॉमन 32, ये 32 कॉमन है, 2x प्लस 33, इसमें से क्या कॉमन है माइनस का 32, तो यहाँ बचेगा x प्लस 33 इक्वल टू 0। बोलो कैसे, क्योंकि 33 इंटू 32 मल्टीप्लाई होके भीड़ ये आया। जो ब्रैकेट में आता है वो दो साइड लगता है ना, फिर से बोलो, ब्रैकेट में है वो दोनों साइड को पुट से। हाँ इस तरह भी वही आना चाहिए ना, हाँ ठीक। यहाँ पे 32 कॉमन लेंगे, कुछ गलती हो गया क्या, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू इतना, इन दोनों से x कॉमन 2x बचेगा, यहाँ 16 कॉमन लेना होगा, 16 16 16 16 16, कहाँ से 2x आएगा, 16 और कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 33 नहीं बचेगा ना, डेल्टा फैक्टर नहीं होगा। थर्टी थ्री इंटू 32 कितना होता है, राइट है। 1056। हाँ देखो क्वेश्चन में एक्चुअल क्वेश्चन क्या बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्या बोला था, अब फॉर्म कर चुके हैं हम अपने तरफ से, कलाकारी का लेंथ और ब्रेथ निकालना, जो निकल नहीं रहा, इसका होगा ही नहीं एलसीएम, ये आंसर यहीं तक है। हम खुद से सोचे लेंथ और ब्रेथ निकालते हैं, ठीक है, ये हम लोग का आंसर है। ये बस इतना ही दो लाइन वही 2 लाइन बनाने तो टाइम ये हो गया था ना। किसी एक से मिलकर यही आंसर हो जाएगा। हाँ एलसीएम नहीं हो रहा, मेरिट फैक्टर नहीं हो रहा ना, सीधा 4 लगा दो। देखो सीधा 4 लगाते हैं, हाँ a इक्वल टू कितना है 2, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू माइनस 528, ठीक है। सीधा 4 का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b मतलब -1 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac
डिवाइडेड बाई 2 है, यहाँ से आंसर सबका आ जाता है, इसका भी आ ही जाना चाहिए अगर होगा तो। -1 प्लस माइनस, अच्छा 2 है ना, ये लगा 1। ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 528 इंटू 2 इंटू 4, 4 2 2, माइनस माइनस प्लस होता है तो यार +1, 4225, 65। ये क्या हो रहा है तो यहाँ पे, -1 प्लस माइनस, देखो ये वाला जो है ना रूट के अंदर में 4225 डिवाइडेड बाई 4, ये जो है ना ये हमारा 65 का स्क्वायर रूट है। किसका? 65 का। देखो ये निकालने आता है, कैसे निकालते हैं वाला, 4225 है ना, ये रूट के अंदर दिया है तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं ऐसे करके। तुम लोग सोचा गिरा दिया, रखे हैं ताकि वो गिर, देखो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करो, 7 से नहीं कर सकते तो क्यों, क्योंकि 7 × 7 क्या होता है 49, तो 6 से किया, 6 6 कितना होता है 36, माइनस करेंगे 6 बचेगा। यहाँ पे इसमें क्या होता है ना, दो दो नंबर एक साथ नोट डाउन करते हैं हम लोग, पेयर वाला चीज आता है, तो यहाँ पे 25 आएगा। उसके बाद जो यहाँ पे हम लोग 6 लिखे ना, इसमें उसी नंबर को फिर से वापस जोड़ते हैं तो 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसा नंबर देंगे जो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके सेम हो जाना चाहिए, ठीक है, समझे, फिर से। यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं कि पागलों का तरह 1 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, कोई भी नंबर के लास्ट में 5 आने के लिए 5 का मल्टीप्लाई होना जरूरी है ना, तो ऐसे ट्राई कर सकते हो 125 को 5 बार में, तो 5 5 जा 25, 2 बचा, 5 2 जा 10 + 2 12, 5 1 जा 1 6, मतलब 5 बार में, तो 65 हुआ। तो x का जो वैल्यू होगा -1 प्लस माइनस 65 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, यहाँ तक ये √65 हो गया डायरेक्ट। अब x का दो वैल्यू हुआ, एक हुआ मेरा क्या -1 -65 डिवाइडेड बाई 4, जिसको हम लोग नहीं लेंगे, और दूसरा होगा x इक्वल टू -1 प्लस 65 बाई 4। x इक्वल टू 65 में से एक जाएगा तो 64 को 4 से डिवाइड करो, कितने बार में जाएगा 16। कितना अच्छा तुम लोग कॉमेडी कर रहे हो। 16 होगा, यही हम लोग का है आंसर। x का वैल्यू क्या होगा हम लोग का 16, मतलब x मेरा क्या था, ब्रेथ था, तो लेंथ कितना होगा हम लोग का, बोलो, ब्रेथ हम लोग का 16 है, तो लेंथ कितना होगा, लेंथ हम लोग क्या था 2x + 1 था ना, 33, 32 में 1 जोड़ो तो 37 हो जाता ना कृति, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, लिख लो इसका आंसर। हाँ अगर हम लोग इसको 2x² माइनस 32x प्लस 33x माइनस 528 इक्वल टू 0 करें, तो यहाँ से हम लोग का 2x इक्वल टू x माइनस 16 प्लस का 33,
वहीं वहीं पे सॉल्व हो गया, तुम लोग कंफ्यूज कर झूठों को। देखो देखो, एक तो चीज ध्यान दो तुम, है सुनो, एक मिनट जरूरी चीज सूचना हम बता रहे हैं। यहाँ पे जो हम लोग सॉल्व किए थे ना, यहाँ पे ये हम लोग का सही था, ये भी हम लोग का सही है। जब इन दोनों से कॉमन ले रहे हैं हम लोग, तो एक्स कॉमन हुआ था हम लोग का। इन दोनों से जब हम एक्स कॉमन लिए थे तो यहाँ पे 2x+33 बचा था ना। और ये जो है ये नंबर सिर्फ 528, अरे सुनो यहाँ पे, सिर्फ 528 जो है ना 33 × 32 से नहीं आ रहा है। 528 33 × 32 से थोड़ी ना आ रहा है। 33 × 32 करने से 1056 आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो क्या क्या समझे? तो हम लोग क्या कर सकते थे वहाँ पे, क्या करते हम लोग? 16 × 33 कर देते, हो गया था, सम खत्म हो गया ना वहीं पे। जिसको समझ में आया वो समझ में आया, जिसको नहीं आया मतलब गधा हो तुम लोग। इन दोनों में कॉमन लेंगे ना, जब हम लोग अगर 32 कॉमन लेते हैं यहाँ पे हम लोग, इसको समझा रहे हैं, तो यहाँ पे 16 बचेगा। देखो 32 × 16 जब करेंगे ना हम लोग, इस तरह, अरे तुम इस तरफ रखो चाहे उस तरफ रखो, बात एक ही है। ये हम अलग से कर, अच्छा सुनो, इसको मिटाए, लो इसको ही मिटाते हैं। ध्यान से यहीं पे देखो, हम करा रहे सब कोई देखो यहाँ पे, एक मिनट देखो, मत करो अभी, बेकार है सब, डायरेक्ट करो यहाँ पे। देखो 2x² पहले क्या लिखे थे बोलो, क्या लिखे पहले? 33 जो हम लिखे थे पहले, पहले क्या लिखे थे फिर जमीला? +33x 2x - 528 = 0। तो इन दोनों से x कॉमन लिए थे तो 2x+33 हुआ था, ठीक है। इसमें से जो कॉमन है माइनस का 32 कॉमन नहीं है। क्यों 16 कॉमन है? ये जो मल्टीप्लाई हो गया है ना 32 × 33, ये मेरा होता है 1056, लेकिन मेरे को यहाँ पे तो 528 दिया, तो ये 32 नहीं है, 16 है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे? माइनस का 16 कॉमन लेंगे तो 2x+33 आएगा = 0। देख लो यहाँ से 16 कॉमन लो तो 33 आ गया, है ना। तो 2x+33 ब्रैकेट x - 16 = 0। तो यहाँ से x = आएगा -33/2 और यहाँ से x = 16 आ जाएगा, ठीक है। इतना करने का झमेला वैसे नहीं है। तो पहले किए थे तो तू पहले बोलने का नहीं था, जब हम देख रहे कि अरे हम जब कॉमन यहाँ पे ले रहे हैं, मान लो हम यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, मेरा दिमाग नहीं ले पा रहा इन केस, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि हम इससे कॉमन क्यों ले। हम इसको मल्टीप्लाई किया ना, इसको 33 × 32 को हम बार बार कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि अरे कॉमन ले रहे तो नहीं हो रहा। तो बोलना चाहिए ना सर यहाँ पे 1056 है, नहीं है 528 है, तुम बोलोगे ना। हमको लगा मिडिल टर्म फैक्टर है, इससे किए तो हम लोग का हो गया। देखो जो सीधा आचार से करने के बाद आंसर अगर आता है तो मिडिल टर्म फैक्टर से उसका आंसर आना फिक्स है कि आएगा ही आएगा। इसलिए हम सीधा चार से देखें नहीं, एक्स का जो वैल्यू 16 आ जा रहा है तो इसका भी आना चाहिए, तो हम ट्राई किए तो फिर दिमाग में अच्छा है तो 528 है ना, समझ में आया? ठीक है, तो इसी मेथड से करो, तुम लोग लिख लो। अरे तो इसको भी लिख लो, करेंगे इसको ही ना करेंगे हम लोग। एग्जाम में तो तुम लोग कोई भी नहीं करोगे, फिर भी दोनों लिख के रखो। ये होगा क्यों नहीं होगा? अरे क्या बुद्धि, चाहे तो नहीं, जब कुछ नहीं होगा दिमाग नहीं काम करे तो सीधा चार लगा देना, जैसे अभी लगाए थे खाली रख। तो इसको कौन ले जाए जिराफ कराने? सबका करा लेना, हमसे ले लेना पैसा। ले लेना मतलब लेके देना तुम लोगों को।
मेरा क्लास है ना अभी, हम बोले 20 मिनट लेट से आने वाले। अरे आज 4 बजे बोले थे ना, तो हम मैसेज किए कि बोले लेट से आने थे, बोले 4:30 तक क्लास करें। हम बोले हैं उनको तो आएंगे अभी। दो होगा, दो मिटाऊं। साइंस मैथ्स का देंगे कुछ दिन में। लिखो क्वेश्चन लिखो। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस अरे यार 1 घंटा से 1.5 घंटा से चार्ज लगा के स्विच ही ऑन नहीं किया। देखो अ ट्रेन ट्रेवल एक ट्रेन है जो ट्रेवल करता है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से धनबाद, धनबाद, हाँ धनबाद, 480 किलोमीटर एट एनी फॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken
3 hour more to cover the same distance। देखो एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन तो हम बना नहीं पाएंगे, वैसे हम बनाना भी नहीं चाहते हैं, हम लोग खाली समझा रहे हैं। मान लो कि ये ट्रेन है, ये कुछ स्पीड से चल रहा है, वो जिस स्पीड से चल रहा है हमको पता नहीं है किस स्पीड से चल रहा है। अगर वो पता होता तो क्यों पूछता कि निकालो। हम लोग क्या निकालना, हम लोग को स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन किस स्पीड से चल रहा है, ट्रेन चल रहा है मान लो तुम्हारा 30 नहीं, ट्रेन जनरली 60 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है। अब क्या हुआ, ट्रेन उसका दिमाग खराब हो गया अचानक से, बोला कि मतलब वो दिमाग खराब से स्लो 100 किलोमीटर कम हो गया उससे, मतलब उसका दिमाग खराब हुआ तो क्या हुआ, अपना स्पीड को कम कर लिया। 8 किलोमीटर कम किया। तो पहले कितना चलता था, 60 किलोमीटर के स्पीड से, अभी 8 कम कर तो 52। और ऐसा करके ट्रेन चल रहा है। ऐसा होने से क्या हुआ ना, उसको मान लो 10 बजे दिन में पहुंचना था, दिन मतलब एम होता है ना, तो कितना बजे पहुंचेगा वो, 3 घंटा ज़्यादा टाइम लेगा। कितना बजे पहुंचेगा, 10 बजे पहुंचना था सुबह में, लेकिन वो अपने स्पीड कम कर ली, इसकी वजह से वो 3 बजे। एक एम की पीएम, हाँ पीएम होगा, ठीक है। क्वेश्चन तुम लोग समझ गए तो बात को। हम लोग का मान लो कि ये है, ये क्या है, आवड़ा, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना तुम लोग। और ये वाला हम लोग क्या है, क्या लिखे, धनबाद। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है, 480 किलोमीटर। इतना किलोमीटर चलना है, ठीक है। मान लो हम लोग का ट्रेन का स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटा में x किलोमीटर चलता है, मेरे को पता नहीं निकालना है, ठीक है, ठीक है। और फिर क्या हुआ, ये ओरिजिनल स्पीड है ना, बोल सकते हैं कि ट्रेन इसी स्पीड से चल रहा था, ओरिजिनल स्पीड। नोट मत करो, समझ लो 1 मिनट। ये मेरा ओरिजिनल स्पीड हुआ, फिर अचानक से क्या हुआ, स्पीड कम हो गया। स्पीड लग रहा मेरा माथा में मार, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, स्पीड हम लोग का कम हो गया। स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। मतलब पहले जो स्पीड था x, उसमें से 8 कम कर देंगे। ये मेरा बात का स्पीड है, बात का स्पीड है, तो हम किलोमीटर पर आवर ना। तो ऐसा करने से क्या होता है, हम लोग का टाइम कितना होता है, 3 घंटा बढ़ जाता है। हम लोग को एक फार्मूला पता है, हमको पता है, तुम लोग को क्या पता होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, पता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा हम लोग का, स्पीड इनटू डिस्प्लेसमेंट। गलत, और कोई, सब तुम लोग पागला हो गया। ये टाइम इधर आ जाएगा, टाइम इधर आ जाएगा, हाँ स्पीड इनटू को ना, कुछ बोल रहा था भीड़ में, सी क्या भीड़, भीड़ नशा है, गांजा बोलते हैं, हाँ? क्या होगा, स्पीड टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड ना। तो डिस्टेंस वही बोल रहे थे ना, नहीं भीड़ में बोल रहा था, इसलिए डिस्टेंस में हम सुने हैं, तुम जो बोले हम वो भी सुने हैं, रिकॉर्डिंग भी है, उसमें हम सुनेंगे घर जाके। अभी ये मेरा फार्मूला है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे ना, ये डिस्टेंस है मेरा, डिस्टेंस को क्या करो, स्पीड से डिवाइड करो तो क्या मिलता है, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करो तो क्या मिलता है, टाइम। तो हम लोग का जो डिस्टेंस था ना, डिस्टेंस हम लोग का 480 किलोमीटर है, इसको x-8 से डिवाइड कर दो, तो x-8 क्या है मेरा, स्पीड है। तो डिस्टेंस का स्पीड क्या होता है, टाइम। एक और डिस्टेंस है मेरा, उसको भी स्पीड से डिवाइड कर दो, स्पीड क्या है, x है, तो क्या मिलेगा मेरा, टाइम। तो हम लोग का मिला टाइम, टाइम कितना है, 3 घंटा। 2 टाइम का डिफरेंस यहाँ पे है, 2 टाइम का डिफरेंस समझ में आता है। पहले ट्रेन कुछ स्पीड से चल रहा था, कुछ किलोमीटर, तो डिस्टेंस बाय टाइम किए तो डिस्टेंस बाय स्पीड की एक टाइम मिला, उसके बाद क्या स्पीड को कम कर दिया। अच्छा हमको एक चीज बताओ कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कौन बड़ा है इन दोनों में से, उस तरफ वाला किस, देखो ना उसको पूछे कौन सा बड़ा है तो ऐसे कर रहा है।
ये किए, ये बड़ा है इधर वाला, ठीक है। 1/0.1, 1/0.01 कौन बड़ा? 1/0.1। तुम लोग सबका दिमाग खराब है, सच बता रहे हैं। ये जो पॉइंट हटेगा 10 हटेगा, पॉइंट हटेगा 100 है, कैसे ये बड़ा होगा यार? अरे तुम्हारा ये वाला ज्यादा फर्क नहीं लग रहा है? बोला दोनों। दोनों ही बोला, हम बोले तो की वाला। नीचे में जितना छोटा नंबर वो उतना बड़ा वैल्यू देता है। नीचे में जितना छोटा वो क्या होता है, ओवरऑल उतना बड़ा वैल्यू देता है। जैसे देखो, एक्स का कोई वैल्यू बता अपने मन से। 8। हाँ 8। 8 नहीं होगा, नॉट डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइंड। मान लो 7 लिए, 7 - 8, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ 7, तो ये जो है हम लोग का, ये -1 बाई कितना होगा 1, और ये हम लोग का 480/7 होगा। तो ये क्या होगा हम लोग का, देखो हम लोग का 7 होगा भी नहीं, हम लोग का 7 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 7 होने से पता क्या, स्पीड हम लोग का नेगेटिव हो जाएगा। स्पीड नेगेटिव थोड़ी ना होता है यार, कुछ भी बोल रहे थे। 1/10 ये वाला जो है ना हम लोग का बड़ा है, देखो ये वाला बड़ा है। नीचे में जितना इन दोनों में समझ में है डिफरेंस, ये बड़ा है ये, क्योंकि अब कोई फायदा नहीं है बोल के। पॉइंट का 1 2 3 नंबर है ना, तो 3 to 0 हो जाएगा हम लोग का। पहले क्यों नहीं बोले थे ये बात? समझ में तो आएगा 29 अप्रैल 2026 को, जब हम लोग का रिजल्ट आएगा, तो उस टाइम देखना रिजल्ट। हाँ उसी टाइम तुम लोग बर्बादी का घर है, वेट करो उस दिन का लिए। ये बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगा, तो बड़ा माइनस छोटा, ये हम लोग का टाइम वन है, ये टाइम 2 है। तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हम लोग का क्या निकलेगा, 3 घंटा निकलेगा। 2 टाइम का डिफरेंस करो तभी टाइम निकलता है ना हम लोग का। तो इन दोनों को माइनस किया तो हम लोग का 3 आवर्स निकला। अब यहाँ से हम लोग क्या करना, सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल लेना। एक्स निकल जाए तो मेरा क्या निकला, ट्रेन का स्पीड निकल जाएगा। ये समझ में आया? डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस 1 डिस्टेंस टाइम स्पीड 1, डिस्टेंस 2 बाई स्पीड 2 इक्वल टू T2। T1 - T2 करो, मतलब पहला जो ट्रेन पहले चल रहा था बाद में, और उसको पहले जो चल रहा था, दोनों का बीच का डिफरेंस निकालते हुए ना 3 घंटा ज़्यादा आ रहा है हम लोग का। तो इन दोनों का डिफरेंस हम लोग का T आया, और T हम लोग का क्या है, 3 घंटा दिया हुआ है। 3 आवर मोर, तो 3 आवर मोर कर दिया, समझ में आया? ठीक है। और ये डिस्टेंस तो मेरा सेम था ना, देखो तो हम सेम रखे हैं, देखो पूरा सेम टू सेम है। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 480 यहाँ से कॉमन ले लो, तो बचेगा 1/480x³ x - 8 - 1/x इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लोग 480 एलसीएम ले लेंगे, तो x × x - 8 होगा। इसको इससे डिवाइड करो तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस का x प्लस का 8 इक्वल टू 3। देखो यहाँ तक ठीक है। ये कट जाएगा, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा हम लोग का, छोड़ो इसको और सिंप्लीफाई करो। 3 से 1 बार में काट दो, इसको 3 से 160 बार में काट दो। 3 1 जा 1, 3 6 18 0। तो इसको उससे मल्टीप्लाई करें तो बचेगा x² माइनस का 8x इक्वल टू 160। इसको इधर लेके आओ, x² माइनस 8x माइनस 160 इक्वल टू 0। अब 160 के एलसीएम हम लोग ले लेंगे, तो 160 का जब एलसीएम लेंगे, बोलो कुछ गलती कर दिए, कहाँ चला गया? ओहो 8 था ना, फिर अभी गलती हो जाता। मतलब हम लोग का होगा x² माइनस का 8x, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 16 से ना, 168 से, तो हम लोग का होगा 8 6 जा 40, 8 6 जा 48, कैरी बचा 4, 8 1 जा 8, 8 × 4 12, 1280। मतलब यहाँ पे हम लोग का जो होगा -1280 होगा इक्वल टू 0। ठीक है, इतना समझ में? ये 1280 था ना, ये उधर चला गया, उसको उधर भेज दिया तो माइनस हो गया, मल्टीप्लाई किया। अब हम लोग का 1280 से कितना लाना है, 8 लाना है। 2 से एलसीएम लो, 6 4 0 3 2 0 160
हाँ इसमें तो कोई भी बोले ठीक है बोलो ना, मौका मिल रहा तो बोलो, छोड़ो मत। ठीक है अब 16 लाना है, लाओ कैसे 8 लाना है, क्या नहीं समझ में आया। 160 इंटू 8 इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर होगा माइनस का 8x होगा। ये जो भी था 1 से मल्टीप्लाई यही हुआ, ये चीज़ को यहाँ लिखे और इसको मल्टीप्लाई किया तो इतना हुआ, उसको उधर भेज दिए तो माइनस इक्वल टू 0। कितना लाना है, 8 लाना है ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16, 32। ठीक है ये ऊपर में आया हम लोग का 32 और यहाँ से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ठीक है आ गया हम लोग का आंसर। देखो 42, 40 से 32 माइनस कर दो, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस का 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन होगा हम लोग का, प्लस का 32 कॉमन होगा, क्या 40 कॉमन इक्वल टू 0। तो x माइनस 40 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे x प्लस 32 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हम लोग का नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। पहले जो ट्रेन स्पीड से चल रहा था, ओरिजिनल उसका जो स्पीड था 40 था, उसमें से कुछ देर बाद क्या किया 8 कम कर दिया तो 32 हुआ था। ठीक है बोला था कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हम लोग का 40 किलोमीटर पर आवर है, लिख लो। स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। नोट डाउन करो, एक क्लास और करवाएंगे बढ़िया से, सम्स थोड़ा सा लंबा क्लास, उसके बाद खत्म करेंगे पूरा चैप्टर को। कुछ पूछना है इसमें से अभी कि नहीं? ठीक है खत्म, यहीं तक लास्ट क्लास लास्ट सम्स।